2001 में इजराइल की सेना ने जब फिलिस्तीन के कुछ इलाकों को घेर करके वहां के 3 लोकल टीवी चैनल्स पे पॉर्न वीडियो चला दी थी। अब आप सोच ही सकते हैं ये किस तरह से पॉर्न को एज अ वेपन यूज किया जाता है। पॉर्न वीडियोस को एक हथियार की तरह यूज किया जा रहा है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको उजाड़ने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड किस तरह से पॉर्न वीडियो को यूज करता है भारत जैसे देश में यूथ को बर्बाद करने के लिए। उसी तरह से जैसे 3 इडियट मूवी में चतुर रामलिंगम अपने एग्जाम से पहले कुछ टेम्पलेट पेपर की मैगजीन को यूज करता है जिसमें सेक्सुअल कंटेंट रहता है दूसरे लोगों के रूम में पहुंचाने के लिए, ताकि वो उनको पढ़ करके पीछे रह जाएं और वो एग्जाम में टॉप कर सके। इसी तरह से कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड जो अमेरिका, यूरोपियन कंट्री है, वो भारत के साथ में करने लग रहे हैं, ताकि भारत के यहाँ पे पॉर्न वीडियो का इतना कंटेंट डाला जाता है, यहाँ पे लोग देखते हैं उस मसाले को, ताकि वो इसकी आड़ में प्रगति कर रहे हैं और भारत उनसे दिन पर दिन बिछड़ता जा रहा है। ये वीडियो देखना भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप देख ही सकते हैं। हमने काफ़ी रिसर्च किया है इस वीडियो के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। पॉर्न वीडियोस को, पोर्नोग्राफी को किस तरह से हथियार बना करके दूसरे देशों को बर्बाद किया जा रहा है, हमने इस वीडियो में ये समझाने की आपको कोशिश की है। दरअसल इस कोशिश को करने के पहले किस तरह से बुरी ताकतें अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कोई भी आइडियोलॉजी या कोई भी विचारधारा है वो अपने प्रभाव को दूसरे देशों तक फैलाने के लिए पोर्नोग्राफी का यूज कर रहे हैं, दूसरे देशों को बर्बाद करने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। इस वीडियो में हमने इस वीडियो को 5 टॉपिक में डिवाइड किया है। पहला टॉपिक है पोर्नोग्राफी, आइडियोलॉजिकल वेपन ऑफ बैड इविल्स। दरअसल एक चाइनीज फिलोसोफर हैं सन तजू, उन्होंने कहा था यू स्पॉइल एवरीथिंग इन राइवल कंट्री, इनकरेज यूथ अगेंस्ट एल्डरली, डिसरेस्पेक्ट द ट्रेडिशन ऑफ योर एनिमी, अंडरमाइन हिज फेथ इन योर गॉड्स। उनके कहने का मतलब ये है कि आप अपने दुश्मनी देश के अंदर सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा आपको, और उसके यूथ जो युवा वर्ग है उसको बुजुर्गों के खिलाफ में भड़का सकते हैं, और उनका जो कल्चर है, उनकी जो समाज का उनका धर्म है, उसको बर्बाद करके अपने धर्म के विश्वास को आपको अपनी राइवल कंट्री के अंदर बढ़ाना होगा। दरअसल इसी स्ट्रेटेजी पे आज भी कॉलोनियलिज्म, जब इंडिया को ब्रिटिशर्स ने गुलाम बनाया तो उन्होंने इसी स्ट्रेटेजी पे काम किया था, इसी रणनीति पे। दरअसल वो इंडिया के अंदर अपना एजुकेशन सिस्टम लगा करके अपनी मार्केट, अपने प्रोडक्ट जो ब्रिटेन में बनते थे वो यहाँ पे बेचते थे। इसलिए उन्होंने अपने इंडियन के लोगों को कल्चर को बैकवर्ड बताया, यानी कि हमारी जो सभ्यता थी, हमारा एक रहन सहन की प्रवृत्तियाँ थी, यहाँ के लोगों की भाषा थी, उसको नीचा दिखा करके अपने लैंग्वेज और लैंग्वेज इंग्लिश को प्रमोट किया। और यही नहीं, उन्होंने लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन दे करके पश्चिमी सभ्यता की शिक्षा दे करके उनको ये जताने की कोशिश की कि आप पूरी दुनिया में हमारी पोजीशन सुपीरियर है, हम तुमसे बहुत बड़े हैं, और इसी की होड़ को देख करके हम रीजन नहीं पूछना चाहते कि इसके पीछे क्या रीजन है। वहाँ की टेम्परेचर और इकोलॉजी पे उनका कल्चर अलग रहेगा, और हमारा यहाँ पे टेम्परेचर है, हमारा एनवायरनमेंट ब्रिटेन से बहुत अलग है। ब्रिटेन के अंदर 8 महीना सर्दी पड़ती है, इसलिए उनको आवश्यक है कि वो सड़ी गली बुझी चीज़ों को खाएँ, सेंट लगाएं, क्योंकि ना तो वो सक ही नहीं सकते, बर्फ़ के अंदर गल जाएंगे, मर जाएंगे। तो लेकिन हम क्या है, उनकी होड़ करने लग गए, वो मॉडर्नाइज बन करके आए थे, और हम उन्हीं की लगातार पीछा करने में लगे हुए हैं। आज भी उन्हीं की उसी तरह से उन्होंने एक पोर्नोग्राफी का हथियार बनाया है। दरअसल वो अपने यहाँ पे स्टूडियो लगाती हैं, अपने यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंपस लगाते हैं, और इन चीज़ों को बाकायदा शूट करते हैं। IBSA की अगर रिपोर्ट की अकॉर्डिंग माने तो पोर्नोग्राफी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में शूटिंग होती है उसकी नेट मार्केट वैल्यू है $97 बिलियन। आप ऐसे मान सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान का जितना खजाने में रुपया है वो $5.4 बिलियन है। अब आप समझ ही सकते हैं 97 और 5.4 में कितना अंतर है। आप समझिए, ये देश के खजाने में इतना रुपया वो इसी कंटेंट से कमा करके, हमारे कंटेंट से कमा करके हम ही को बुरे प्रोडक्ट बेच करके कमा करके ले जाते हैं। देखा जाता है भारत की पोजीशन है वो यूरोप, एशिया के साउथ कॉन्टिनेंट में। अगर इंडिया से हम वेस्ट टू पश्चिम की तरफ देखेंगे तो पश्चिम के देश आते हैं, जैसे यूरोप हो गए और अमेरिका पश्चिमी पोजीशन में आते। वहीं ईस्ट की तरफ देखेंगे तो म्यांमार, थाईलैंड और जापान, साउथ कोरिया जैसे देश आते हैं ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ भारत के। तो पश्चिमी वर्ल्ड माना जाता है, जिन्होंने ऐसा माना जाता है पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर है उसको पश्चिमी सभ्यता माना जाता है, और उन्होंने आज तक उनका पूरी दुनिया पर डोमिनेंस चल रहा है बहुत दिनों से। अगर हम फितरत की माने तो यूरोपियन नेशन
इनकी ऐसी पॉलिसी रहती है जो किसी भी तरह से ईस्टर्न जो कंट्री है उनको डिस्ट्रॉय करने की। दरअसल जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जब इंडिया को ऑक्यूपाई करने के लिए भारत में आते थे तो वो यहाँ पर वेश्यालय और ऐसे मधुशालय सेना की ट्रुप्स के अंदर बनाते थे ताकि यहाँ के लोगों को लत लग सके वेश्याओं से। ये कॉन्फिडेंस वो मेनली इस तरह से हाउस कीपिंग आर्मी के अंदर इस तरह से बनाते थे कि लोग इसमें इनर्ल होकर के उनसे पराजित हो सकें। पहले तो उनको जैसे कहते हैं ना गाजर दिखा करके और फिर इसे स्टिक गायर मूली दिखा करके इस छड़ी से कुछ भी चीज़ छीन लेना, यानी कि उनको पहले लत लगाते थे बुरी चीज़ों की, फिर उनसे उन्हीं को हरा करके डिफीट करके उनका इस चीज़ का बदला लेते थे। ये पॉलिसी उन लोगों की रहती थी। अल्बर्ट पायरो ये फ्रेंच था व्यक्ति जो अकबर के समय पर भारत के अंदर आया था। दरअसल यही वो समय था 15वीं शताब्दी के अंदर जब यूरोपियन शक्तियाँ भारत में घुसने का प्रवेश कर रही थी। अल्बर्ट पायरो ने क्या किया कि अकबर ने उसको अपॉइंट कर दिया अपने पुत्र सलीम को फ्रेंच सिखाने के लिए, लेकिन उसने जहांगीर को इस तरह से बुरी आदतों में डाल दिया था, सेक्सी इमेजेस दिखा करके, पिक्चर दिखा करके और उल्टी शिक्षा दे करके उसको अपने बाप के खिलाफ ही खड़ा कर दिया। यानी कि अपने खुद के पुत्र को बाप के शक होने लगा और उन दोनों में एक सिविल वॉर भी हुआ था जिसमें जहांगीर और अकबर के बीच में जहांगीर ने विद्रोह कर दिया था, उसी का नाम सलीम था। दरअसल उन्हीं की वो स्ट्रेटेजी आज तक माइंडफुल इंडिया के अंदर लगाते आ रहे हैं और इस पर वो काम कर रहे हैं। आइडियोलॉजी जो पोर्नोग्राफी की उनकी आइडियोलॉजी वेस्टर्न कल्चर की ये आइडियोलॉजी का इतना हमारे माइंड पे इतना बड़ा हमारे माइंड में इस तरह से वो जहर घोलते हैं कि आप समझ ही नहीं सकते कि एक न्यूक्लियर बम होती है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है आइडियोलॉजिकल बम। यानी कि एक तरह से समझी साजी स्ट्रेटेजी बनाई गई किसी तरह से इंडिया के यूथ को बर्बाद करना है और उनको इसी की वजह से बर्बाद होकर के वो गलत दिशाओं में मुड़ जाती है, जैसे ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नशीबाजी और ड्रग एडिक्शन। इस तरह से बुरी एडिक्शन में फंस करके अपनी मौत को खुद न्योता दे दे। सेकंड टॉपिक आता है एम टू डिस्ट्रॉय द स्पिरिचुअल सोसाइटी ऑफ। जो पोर्नोग्राफी का प्रोपेगेंडा फैलाने का जो वेस्टर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि किसी भी देश की ईस्टर्न वर्ल्ड की जो यूथ की पॉपुलेशन है उसके अंदर स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्ट्रॉय करना। दरअसल जो हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति होती है वो हमको एक हायर लेवल पर सोचने पर मजबूर करती है, जिससे हमारे अंदर पॉलिटिकल विचारों का रिवॉल्यूशन से आता है और हम एक नेक्स्ट लेवल पर सोच पाते हैं। उसी स्पिरिचुअली जो आध्यात्मिक शक्ति है, एक आदमी जैसे मान लीजिए मेरे मन पर खुद का कंट्रोल है, इंद्रियों को मैंने विजय प्राप्त कर ली है तो मैं पूरी पे कुछ भी कर सकता हूँ। एक तरह से समझिए जो हमारे जो मस्तिष्क की शक्तियाँ होती हैं केंद्रित होती हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति की वजह से हमारा मन एकाग्र होता है, उसको विचलित कर करके ये पोर्नोग्राफी जैसी वीडियो फिल्म दिखा करके किसी भी तरह से उसको नशे में फंसा करके बर्बाद कर देना चाहते हैं। दरअसल उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कुछ यूँ कहा था इस चीज़ के प्रोपेगेंडा। आज जो वेस्टर्न आइडिया के पेनिट्रेशन की वजह से अनेकता की धारणा के रूप में संस्कृति और इसके विपरीत मौलिक आध्यात्मिक मूल्यों का पतन आज के डेवलप के लिए खतरा है मानव जीवन का पर और फैमिली इंडिपेंडेंस पर। वो इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं कि जिनकी वजह से एक तरह से प्रोपेगेंडा में किस तरह से यूथ फंसता जा रहा है। ये आपको रिसेंटली रिपोर्ट के अंदर ये सामने आ रहा है कि इंडिया की यूथ पॉपुलेशन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, यानी कि भारत देश के अंदर जितने युवा हैं वो किसी भी देश में नहीं है। अगर जापान, अमेरिका और जो देश की बड़ी बड़ी इकोनॉमी है उनके अंदर यूथ की संख्या डिक्रीज होती जा रही है। यानी कि एक पॉपुलर अमेरिका के प्रोफेसर ने कहा था कि अमेरिका को कहीं ज़्यादा कफन की आवश्यकता है कि जो स्विंग से ज़्यादा। अमेरिका नीड्स मोर कॉफिन्स देन स्विंग्स। दरअसल जब बच्चों को पाला जाता है तो वो झूलों में डाला जाता है, उसी को स्विंग्स कहते हैं। तो इन देशों को ये देख करके दुख होता है कि इंडिया के अंदर यूथ की पॉपुलेशन है ये किस तरह से पूरी वर्ल्ड को एक साथ में डोमिनेट कर सकते हैं। इसलिए वो इस तरह से प्रोपेगेंडा बनाते हैं किसी तरह से यूथ को भटका करके दूसरे डायरेक्शन में दे दिया जाए ताकि वो खुद अपने आप में ही ख़त्म हो जाए। यूएसए की मोनोपोली जब इन चीज़ों को फैलाने में बढ़ गई, जब रसिया की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी 1990 की बात हुई, जो साम्यवाद की विचारधारा थी वो हार जाती है और यूएसए की कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी उसकी जीत हो जाती है और जिसकी वजह से जीत होने के बाद में ये एकाधिकार पूरी दुनिया पे अपने ही मनमानी ढंग से शासन करने लगते हैं। कि उस वक्त में इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी थी, वो अभी आज़ाद हुए थे, ब्रिटेन थी, तो उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस तरह की आइडियोलॉजी से खुद लड़ सकें। तो अमेरिका और जो बाइपोलर वर्ल्ड में लड़ाइयाँ चल रही थी तो रसिया की हार के बाद में अमेरिका ने पूरे विश्व में अपनी हेजोमनी जमाई। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए पूरे विश्व को इस ढंग से रंगा गया कि इस तरह से अमेरिका की सोसाइटी को डिज़ाइन किया गया कि वो पूरे विश्व को अडॉप्ट कर सकें। पूरी दुनिया के जो भी प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर बन रहे हैं उनको पूरी दुनिया कंज्यूम कर सके। इसलिए पोर्नोग्राफी के अंदर अमेरिका तीसरे नंबर पर, जो
1/3 वीडियो जो पोर्नोग्राफी की रिलीज होती है वो उन्हीं को मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के अंदर होती है। अमेरिका के अंदर बाकायदा शूटिंग्स हैं और वैलीज डेडिकेटेड हैं। एल फेर्नांडो वैली जो कैलिफोर्निया अमेरिका के स्टेट के अंदर लोकेटेड है, उसको पॉर्न वैली के नाम से जाना जाता है। दरअसल 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है और करीब मैंने आपको पहले ही बताया था 97 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इसकी इकोनॉमी है। इनके लोगों को बाकायदा शूटिंग होती है और इनको काफ़ी मात्रा में पैसा मिलता है। नहीं एडवर्टाइजिंग में खर्च करना पड़ता है और नहीं ये सीक्रेट इंडस्ट्री है जिससे लाखों करोड़ों डॉलर अमेरिका जैसी कंट्रियां हमको बेवकूफ़ कुछ भी बेच करके कमाला डाओ प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पेरिस के अंदर। वो कहते हैं कल्चर वैल्यूज ऑफ अमेरिकन सोसाइटी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ डेफिनेट पीपल एंड नेशन ईजियर टू एक्सेप्ट। कल्चर वैल्यू जो सोसाइटी के अंदर यूएसए की उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पूरे विश्व के जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सेप्ट करके उनको एक तरह से शामिल करके इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पूरे विश्व में वो अपने प्रोडक्ट बेच सकें। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं वो, कोई भी वीडियो गेम बनाते हैं, उनकी पहले से ही हेजोमनी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका वर्चस्व है और वो कुछ भी चीज़ हमको बेच करके पैसा कमा करके मार्केट के अंदर से निकल जाते हैं। हमको पता भी नहीं चलता कि वो क्या बेच के चली गई और हम उनका विरोध भी नहीं कर पाते और ऐसी पॉर्न जैसी गलत चीज़ों को हमको दिखा करके वो हमको अपने आप ही मारने में लग रही हैं। और फिर भी हमारे पास में इसको टैकल करने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार है, वो है हम अपने खुद को कंट्रोल करके इनकी चीज़ों के अंदर नहीं फंसे तो ये अच्छा हुआ। नॉर्मन डोडेज साइकियाट्रिस्ट है, वो कहते हैं सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई हाईजैक द ब्रेन रिपोर्ट सिस्टम। इसी माना है सुपर नॉर्मल जो स्टिमुलाई होते हैं जो हमको इस तरह से अट्रैक्ट करते हैं वो हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर ले रहे हैं। दरअसल हमारे ब्रेन के अंदर जब भी हम पॉर्न वीडियो देखते हैं तो कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनको हम इनके एडिक्टेशन में फंसते चले जाते हैं। इसके लिए उनके पास में इस काम को करने के लिए डेडिकेटेड टीम है। किस तरह से लोगों को इन बुरी आदतों में फंसाया जाए, उनको रेगुलर सर्वे किए जाते हैं इंडिया जैसी कंट्री की यूथ मार्केट के अंदर कि लोगों को किस तरह से इसके आदी बनाया जाए और उनको नशे में लगा करके उसको ख़त्म कर दिया जाए। जब ब्रिटेन का भारत पे कब्जा था तो वो चीन के अंदर चोरी छुपे ओपीएम बेच देते थे। जबकि चीन की स्टेट ने इस चीज़ पे रोक लगाई थी, फिर भी वहाँ के लोगों को बर्बाद करने के लिए, नशे की लत लगाने के लिए ओपीएम को बेच देते, अफीम को बेच देते थे। अब ऐसा ही आज होने लग रहा है कॉलोनियल वर्ल्ड में। न्यू कॉलोनिज्म कहते हैं इस कंसेप्ट को। दरअसल भारत आज भी कॉलोनी बना हुआ है वेस्टर्न आइडियाज़ की, हम उन्हीं को सुपीरियरिटी देते हैं। अगर आप मार्केट के अंदर हिंदी बोलने लगते हैं तो आपको लोग बैकवर्ड और गमार बोलते हैं। वहीं अगर आप इंग्लिश में बात करने लगते हैं तो आप स्मार्ट हैं और आप एक तरह से आपको इज्जत दी जाती है सोसाइटी के अंदर। आप सोचिए हमारे कल्चर को किस तरह से डिसरेस्पेक्ट खुद अपने कल्चर को ख़त्म कर दिया, अपनी सोसाइटी के अंदर अपनी जो वैल्यूज़ थी उनको ख़त्म करके जो एक वेस्टर्न आइडियाज़ को हम तजुर्बा देते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज भी तरक्की नहीं कर पा रहे। वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन करके वो कंट्री वेस्टर्न वर्ल्ड की ब्रिटेन यूएसए वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं हमसे। हमारे अंदर इतनी गरीबी भुखमरी आज भी है। हमारे देशों से वो पैसा निकाल करके हमारी कमाई का सोर्स हम जिससे मोबाइल के अंदर रिचार्ज करते हैं उसी से वो हमको पॉर्न वीडियो दिखा करके हमको ख़त्म कर देते हैं। अपने उनके गूगल है, यूट्यूब है, सारी सोशल मीडिया ऐप्स, इवन मैं जिस मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ वो भी चाइना और अमेरिका जैसी कंट्री बनाती हैं सारे इक्विपमेंट और वो हमसे पैसा कमा करके हमको ही बेवकूफ़ बनाते हैं गलत चीज़ों को दिखा करके, ताकि इंडिया जैसे देश में टैलेंट आगे न बढ़ सके। तो आपको इससे सजग रहना होगा। इस चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप पॉर्न के एडिक्शन को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं और आप स्मॉल धीरे धीरे कदम उठा करके इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। दरअसल जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हैं।